टक्कर, हमारा जो टक्कर है सीधा सीधा एक कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी से है, भोला यादव जी से। और क्या सोच के साथ बहादुरपुर विधानसभा में अपना नामांकन करवाए हैं निर्दलीय से? दिलीप कुमार विधानसभा में गरजेगा और सबके चेहरे पे अभी 12 बज गया है। 12 नंबर के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार बहुत दबाव आया मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ससुराल के ऊपर, दिन भर। बड़ी पार्टियों से हटकर हमारे बीच आज निर्दलीय से दिलीप कुमार जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार की जो चुनाव होने वाली है उसमें निर्दलीय उतरे हैं तो क्या सोचकर उतरे हैं और क्या इनकी राय है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है छात्र युवा दिलीप कुमार जी, और निर्दलीय से आप लड़ रहे हैं तो क्या आपकी सोच है और क्या लेकर आए हैं इस बार बहादुरपुर विधानसभा से? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्दलीय लड़ने का फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि सभी पार्टी में, सभी दल में दलदल हैं और आप देख रहे हैं कि चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि किस पार्टी ने किसको टिकट दिया। और तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे पार्टियों द्वारा टिकट का वितरण किया गया होगा। और अधिकतर पार्टियों ने अधिकतर सीटों पर पैसे लेकर टिकट का वितरण किया है। ये सबको पता है, गांव बच्चे बच्चे को पता है कि पैसा का खेल चल रहा है। और जब हम लोग पटना में आंदोलन करते रहे हैं, पिछले 10 साल से हम खुद आंदोलन कर रहे हैं, कई बार जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, थाना घसीट के ले जाया गया और दोनों ही पार्टी सरकार में रही, दोनों ही गठबंधन सरकार में रहा। लेकिन सरकार तो गलती की, लेकिन जो विपक्ष में रहा वो पार्टी या नेता कोई कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधे रहे। तो हमारे लिए जब कोई खड़ा ही नहीं है, जबकि विपक्ष का क्या काम है? सरकार अगर कुछ गलत करे तो जनता की आवाज़ बनिए, विपक्ष का यही काम होना चाहिए लोकतंत्र में। हाँ। लेकिन सरकार गलती पे गलती कर रही है, तानाशाही कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, जेल भेज रही है अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं को जेल भेज रही है सरकार, और विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं। तो समझ में नहीं आता कि लोग चाहते क्या है। तो हम लोग आखिर वोट किसको दें? तो सर आप अगर चाहते तो जो विपक्ष के नेता है उनके साथ भी तो आप मिल के और मतलब कि उनके साथ आप जोड़ के उनसे टिकट आप ले सकते थे और चुनावी मैदान में उतर सकते थे, बहादुरपुर से या फिर और भी कोई क्षेत्र है वहां से आप उतर सकते थे। लेकिन आप क्या मुद्दा लेकर और क्या सोच के साथ बहादुरपुर विधानसभा में अपना नामांकन करवाए हैं निर्दलीय से? देखिए, पार्टी का जहाँ तक बात है तो हमने पहले ही कहा कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, युवाओं के साथ खड़े नहीं रहे। और यही वजह है कि हमारा मोह भंग हो गया सभी नेताओं से। और किसी भी पार्टी को क्यों नहीं ये लगा, बड़ी पार्टियों को, कि दिलीप कुमार को हम टिकट दे दें? ये तो उन लोगों को भी लगना चाहिए था। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, यही सवाल तो तेजस्वी यादव जी से भी होना चाहिए, यही सवाल चिराग पासवान जी से भी होना चाहिए, यही सवाल सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से भी होना चाहिए था कि उन लोगों को भी तो ये लगना चाहिए था। आप किसी गायक को, भोजपुरी गायक को टिकट दे देते हैं, मैथिली गायक को अचानक टिकट दे देते, जो कभी ब्लॉक का मुंह तक नहीं देखा, जिसको पता नहीं होगा कि कितना पंचायत है उस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसको आप टिकट दे रहे हैं। लेकिन दिलीप कुमार जो 10 साल से लड़ रहा है बिहार के युवाओं के लिए, और जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, जो भी नेता विपक्ष में रहते हैं, वो दिलीप कुमार की भाषा बोलते हैं। मेरा ही वीडियो सुन के बहुत लोग बोलने लगते हैं, लेकिन किसी को तो नहीं लगा कि दिलीप कुमार को आगे बढ़ाए। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार पढ़ा लिखा है, दिलीप कुमार धरातल पर संघर्ष कर रहा है, तो डर है कि दिलीप कुमार कहीं आगे ना निकल जाए। तो ये लोग का सोच क्या है कि हम नेता बने, विधायक बने तो हमारा बेटा बेटी ही विधायक नेता बने, दूसरा परिवार का नहीं बने, कोई गरीब का, कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा नहीं आगे आवे। तो यही सोच जो इन लोग का है, आज इन लोगों कि कार्यकर्ता जो है नाराज है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जो मतलब दिन रात लगे रहते हैं किसी भी पार्टी का। सर, क्या आप पे किसी मतलब कि ऐसा होता है कि बड़े बड़े पार्टियां रहती हैं जहां निर्दलीय लोग चुनाव लड़ते हैं, वहां पे दबाव पड़ता है, लोगों का दबाव आता है, पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से दबाव आता है। क्या आपको किसी पार्टी की तरफ से कोई दबाव आया है या फिर ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है? और आप जो जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहे हैं क्षेत्रों में, तो कैसी कैसी चुनौतियां झेलनी पड़ रही है आपको? देखिए, दबाव तो मेरे ऊपर बहुत आया था कि हम चुनाव ही न लड़े, फिर आया कि नामांकन वापस ले लें, और बहुत दबाव आया मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ससुराल के ऊपर। दिन भर लोग कैंप कर रहे थे, 10-10, 20-20 लोग का टीम बनाकर, ये किसी तरह इनको किसी आधार पे मना ले। लेकिन हम पहले भी कहे थे कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं कि पैसा लेके हम बैठ जाएंगे, जैसा कि बहुत लोग करते हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं तानाशाही के खिलाफ, हम चुनाव लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के युवाओं और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के बहादुरपुर की जनता को न्याय दिलाने के लिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं
बहादुरपुर का विकास करने के लिए। तो हम चुनाव में पैसा लेके बैठ जाएंगे तो संभव ही नहीं, क्योंकि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर पैसा कमाना उद्देश्य होता तो बड़े बड़े माफिया हमें करोड़ों का ऑफर देते थे, पेपर लीक जब हम उजागर करते थे तो करोड़ों रुपए का ऑफर, हमने उसको स्वीकार नहीं किया और जेल भेजवाया डीएसपी तक को। तो हमें पैसा का तो कोई लालच ही नहीं था, पैसा चाहिए, हमें काम करना आता है, काम करते हैं धरातल पर। तो जिन लोगों ने भी प्रयास किया कि दिलीप कुमार को बैठा दे, चुनाव से बाहर करा दे, वो लोग असफल हो गए। हम तो उनकी बात नहीं माने। अब बात मिलने के लिए कोई आएंगे तो हम तो अभी भी मिल लेंगे, मिलने के लिए कोई भी हमसे आएंगे, बात करेंगे तो बात करेंगे, मिलेंगे। हम तो किसी पार्टी का विरोधी नहीं है, न ही किसी पार्टी का समर्थक है। तो हर पार्टी के लोग हमारा समर्थक हैं। हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी आप उठा लीजिए, आज हमें वोट दे रहे हैं उनके समर्थक, क्योंकि सभी लोग मेरा काम देख रहे हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थक हो, नेता हो, लेकिन उनके बच्चे के लिए हम लड़ रहे हैं, नौकरी दिलाने के लिए। सर, आप पटना में जाकर के प्रदर्शन किए, जगह जगह जाकर के प्रदर्शन किए, आप जेल भी गए, बहुत बार आपको जेल जाना पड़ा, पुलिस उठा के ले गई, बिना कोई कसूर का भी ले जाया गया आपको। तो उसके बावजूद आप बहादुरपुर विधानसभा से लड़ने के लिए क्यों सोचे, कि आपका क्या सोच है कि बहादुरपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, चूंकि आप छात्र नेता हैं और आप पूरा बिहार में आप फेमस चेहरा हैं और ऑल ओवर इंडिया में है, बिहार ही क्यों बोले, लेकिन उसके बाद भी आप बहादुरपुर क्यों चुने, ये मेरी सवाल है। बिहार में हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, हमें स्टूडेंट्स हर जगह से बुला रहे थे, यहाँ तक कि यूपी, झारखंड और जितना हिंदी क्षेत्र है, अन्य राज्य, वहाँ से भी स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे लिए भी लड़िए, कि आपके जैसा छात्र नेता हमारे प्रदेश में नहीं, हमारे राज्य में नहीं है। तो बिहार में तुम कहीं चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हम बहादुरपुर को इसलिए चुने क्योंकि बहादुरपुर एक तो मेरा गृह क्षेत्र है, जहाँ मेरा घर भी है, और दूसरी बात कि यहाँ से दो दिग्गज नेता पहले से चुनावी मैदान में रहे हैं। आरजेडी के भोला यादव जी, जो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, मदन सहनी जी, जो वो भी अपने पार्टी के बड़े नेता हैं और मंत्री भी रहे, और दोनों ही क्षेत्र में कभी घूम कर नहीं आते हैं। जनता नाराज है, जनता आक्रोशित है इनसे। तो इन दोनों से हमको मुक्ति दिलाना है बहादुरपुर की जनता को, इसलिए हम आए हैं। और कैबिनेट के खिलाफ हम आंदोलन किए हैं ना, चाहे महागठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, कैबिनेट यानी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन किए हमेशा। सरकार गलती की तो आंदोलन किए। तो आज एक कैबिनेट मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मदन सहनी जी, तो समझिए कि हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ, आपकी तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आप मंत्री रहते हुए भी आपके गृह क्षेत्र दरभंगा में पर्यवेक्षक गृह में 3-3 बच्चे का मर्डर हो जाता है, लेकिन समाज सुधार और कल्याण मंत्री जो है, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी का एक लफ्ज नहीं निकलता है। सैकड़ों लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया, समाज कल्याण मंत्री हैं वो, समाज कल्याण विभाग से किया गया, एक शब्द नहीं बोले। उनको पैसा चाहिए। अभ्यर्थी हमको फोन कर रहे हैं बिहार के युवा की, पैसा मांग रहे हैं हमसे मदन सहनी जी, तब ज्वाइनिंग कराएंगे। हर महीना कहते हैं अगला महीना ज्वाइनिंग कराएंगे, अगला महीना ज्वाइनिंग करेंगे। तो किस मुंह से मदन सहनी जाएंगे क्षेत्र में वोट मांगने का? आज तो बहुत सारा गाँव है जहाँ उनको इन नहीं करने दिया रहा है, दोनों को, जो बड़े बड़े नेता है। और ये दोनों ही, भोला यादव जी भी बहादुरपुर को छोड़ के बहादुरपुर की जनता को लात मार कर चले गए थे हायाघाट पिछली बार। इस बार किस मुंह से वो बहादुरपुर फिर आ गए? मदन सहनी जी बहादुरपुर की जनता को लात मारकर चल गए थे गौराबौराम एक बार, फिर किस मुंह से बहादुरपुर आ गए? तो ये आम जनता को, बहादुरपुर की जनता को देखना पड़ेगा कि जो नेता अपने स्वार्थ में अंधा है, अपने बाद अपने बेटा को, बेटी को टिकट दिलाने के चक्कर में लगा हुआ है, वैसे नेता को आप वोट दीजिएगा? कुछ नहीं। क्या लगता है कि आप अकेले, आपके अकेले चुनाव लड़ने से या जीत जाने से, बहादुरपुर की जनता अगर आपको जीत दिला भी देती है, जीत जाने से आप बिहार में पूरा बदलाव ला सकते हैं? देखिए, यही सवाल पहले लोग करते थे कि छात्र नेता के रूप में आप अकेला क्या कर लीजिएगा, और हमने वो काम कर दिया जो मंत्री तक नहीं कर पाए। डोमिसाइल लागू करवा दिया, डोमिसाइल लागू करवाया, कोई नेता का समर्थन हम लोग को नहीं मिला। महिला आरक्षण बिहार की लड़कियों को ही अब मिलेगा, हमने लागू करवाया। 100 रुपया फीस अब लगेगा सिर्फ, पहले 500, 800, 1000, 2000 लगता था सरकारी नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म भरिएगा तो, अब 100 रुपया लगेगा, वो भी हमारे आंदोलन से। हर साल बीपीएससी सिविल सेवा की वैकेंसी आ रही है हमारे आंदोलन से। हम लोग जब एग्जाम देते थे, पटना गए तैयारी का, 5 साल पे वैकेंसी आती थी, 2 एग्जाम दीजिएगा, उम्र समाप्त हो गया। अब विद्यार्थी हर साल एग्जाम दे रहे हैं। तो ये हम लोग के आंदोलन से हुआ है। और जहाँ तक आपने कहा कि अकेला, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी सिर्फ एक वोट के कारण। एक सांसद ने वोट नहीं दिया उनको, उसके चलते उनकी सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव हुआ। तो एक विधायक का क्या महत्व होगा इस गठबंधन सरकार में, आप लोग समझ सकते हैं। अगर बहादुरपुर की जनता हमें मौका दे, जिताती है, तो वहां जिस तरह रोड पे हम आंदोलन करते, विधानसभा में गरजेगा दिलीप कुमार। बहादुरपुर का लड़का दिलीप कुमार विधानसभा में गरजेगा। और सबके चेहरे पे अभी 12 बज गया है, 12 नंबर है मेरा बैलेट में, 12 नंबर है सिलेंडर, गैस सिलेंडर छाप। और सभी के चेहरे पे, जब नेता है सबके चेहरे पे 12 बज गया है। और सिर्फ दरभंगा के नेता का फोन नहीं आ रहा है, हमारे पास हर जिला के नेता का फोन आ रहा है। और क्या बोल रहे हैं
कि दिलीप जी हम इस पार्टी से हैं, युवा का हमको समर्थन करवा दीजिए गुप्त रूप से, कि युवा के बगैर हम नहीं जीत पाएंगे चुनाव। सर यहाँ पे एक सवाल आपसे आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ युवा को ही लेके तो नहीं लड़ रहे, वैसे यहाँ पे गार्जियन तुल्य लोग भी हैं, सब आए हुए हैं, बड़ बुजुर्ग सब है, लेकिन हम इसके बावजूद भी आपसे ये सवाल करेंगे कि आप छात्र नेता है, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ युवा के दम पे ही तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, शुरुआत युवा से जरूर हुई है, चूंकि हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और युवाओं के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो युवा है कौन? कौन है वो युवा? पाकिस्तान का तो नहीं है, किसी न किसी गांव का है, किसी न किसी परिवार का है। तो उस युवा से तो उसका परिवार जुड़ा है, गांव जुड़ा है। आज हम जहां भी जा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान करा रहे हैं, तो जिनको हम नहीं जानते हैं वो भी हमको बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी आपके बारे में बताया है कि आप उनके लिए लड़े हैं, और ये गवाह ये सभी लोग हैं आज हमारे साथ थे। तो ये जो है, ये सच्चाई की जीत है कि आज हम जिन लोगों को नहीं भी जानते हैं वो लोग हमको जानना और पहले से स्वागत करने के लिए खड़े रह रहे हैं। आप पहचान अपने दम पे बनाए हैं, और पहचान बनाने का ये मतलब है कि आप युवा के साथ खड़े रहे हैं, लड़े हैं, वहां पे लड़े हैं जहां पे हर एक नेता, हर एक मंत्री साथ छोड़ के चला जाता है, वहां पे लड़े हैं। तो ये तो वाकई कहने वाली बात है। और आप बहादुरपुर के जनता से, बहादुरपुर विधानसभा की जनता से अपने बारे में कुछ बताना चाहिएगा, जो मतलब कि आपके मैनिफेस्टो में हो या फिर जो भी हो वो चीज़। देखिए, हमारा जो काम है वो बिहार के हर गांव में 4, 5, 10 स्टूडेंट है, वो जानते हैं और वो बता रहे हैं हर चीज़ किसी को। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करेंगे, जितने भी छात्र नौजवान हैं, छात्राएं हैं, तो वो लोग कम से कम मोबाइल पे, यूट्यूब पे जाके छात्र नेता दिलीप कुमार बोले सिर्फ स्पीकर पे, तो मेरा सारा काम आ जाएगा। और वो ग्रामीण वासियों को दिखाए, महिला को दिखाए, वृद्ध को दिखाए, पुरुष को दिखाए, हमारा काम बताए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दिलीप कुमार के अकेले की नहीं है, ये बिहार के समस्त युवाओं की है, ये बिहार के युवा के प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि जब युवा पिटा रहा है सड़क पे, लाठी खा रहा है, तो कोई नेता बोलने के लिए नहीं आ रहा है। आज कहाँ थे भोला यादव जी, कहाँ थे मदन सहनी जी? हम उनके क्षेत्र के हैं, कम से कम एक लाइन बोल देते कि लहरियासराय से दिलीप कुमार को क्यों अरेस्ट करके पटना ले जाया गया, भर रात घुमाया गया? हमारे पिताजी इस थाना से उस थाना जा रहे हैं, कोई बताया नहीं जा रहा कि कहां पे रखा गया। हम क्रिमिनल है, आतंकवादी है क्या? भोला यादव जी एक शब्द नहीं बोल सकते थे, वो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में थे, उनको तो बोलना चाहिए था, मदन सहनी को बोलना चाहिए था, क्योंकि उनके क्षेत्र के हम हैं, वोटर हैं हम, उनको बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोले? क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार आगे ना बढ़ जाए, नेता ना बन जाए बड़ा। तो इन लोग को डर है कि अगर ये नेता बन गया तो कल को इनका टिकट इनके पार्टी के लोग ही काट देंगे। अगर हम नीतीश कुमार जी से संपर्क करते, अगर हम तेजस्वी यादव जी से संपर्क करते, तो इन लोग का टिकट कट जाता। लेकिन हम किसी से संपर्क किए ही नहीं, क्योंकि हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पार्टी में जाकर अपनी विचारधारा को, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, और सच्चाई के रास्ते पर चले तो वहाँ चुप्पी साधना पड़ता बहुत सब चीज़ पे, तो हम इसलिए नहीं गए। और जो युवा हैं, युवा का अगर उल्टा अगर कर दीजिएगा तो वायु होता है, वायु। और जब वायु चलती है तो किसी का नहीं सुनता है, घर का घर उजड़ जाता है, फैक्ट्री का फैक्ट्री, कितना चीज नष्ट हो जाता है। ये आप जान लीजिए, ये युवा जो है वो वायु बन चुका है, और बहादुरपुर से दिलीप कुमार जीत रहा है। और हमारी लड़ाई, हमारी टक्कर, हमारा जो टक्कर है सीधा सीधा एक कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी से है। भाई है जो कैबिनेट मंत्री है, और उसके बावजूद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनके घर के आसपास जाके आप देख लीजिए, भोला यादव जी के घर के आसपास जाके देख लीजिए क्या व्यवस्था है। आज हम भोला यादव जी के गांव में भी गए हैं, सड़क चलने के लायक नहीं है। जहां वो रहते हैं टाउन में, वहां भी सड़क चलने के लायक नहीं है, ठेवना भर पानी लगा हुआ है। तो लोग क्या काम किए इस क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं किए, बस किसी पार्टी के बड़े नेता, इतना काफी है। तो हम बहादुरपुर की जनता से भी कहना चाहेंगे, हमारी लड़ाई नीतीश कुमार जी से नहीं है, हमारी लड़ाई लालू जी से, तेजस्वी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी लड़ाई भोला यादव जी से है, हमारी लड़ाई मदन सहनी जी से है, हमारी लड़ाई यहाँ के क्षेत्रीय नेता विधायक से है। क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, फंड आता है विधायक का, कोई काम नहीं लोग किए हैं, सब में रिश्वत खोली, कमीशन खोरी चलता है। तो ये सब नहीं चलेगा, कमीशन खोरी बंद। आपका जो एक सवाल था घोषणा पत्र के बारे में, दिलीप कुमार निर्दलीय होने के बाद भी घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। और अभी जब आपने पूछा तो हम बता दें, हमारा सबसे पहला घोषणा पत्र यह है कि विधायक निरीक्षण कमेटी बनाएंगे। ये संभवतः पूरे देश में पहली बार ऐसा होगा। हर गांव के उसमें एक एक मेंबर होंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र से, और उसका काम होगा उस कमेटी का कि विधायक यानी कि दिलीप कुमार जो भी काम करेगा उसका निरीक्षण गांव के लोग करेंगे। सही काम कर रहे हैं तो तारीफ करेंगे, गलत कर रहे हैं तो विरोध करेंगे, मेरा वो विरोध करेंगे। हम ये पावर देंगे गांव के लोगों को, क्योंकि हम राजनीति को जननीति बनाने आए हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि राजनीति राज करने के लिए नीति नहीं, जनता के कल्याण के लिए नीति होना चाहिए, वो उसके लिए हम आए हैं। जाने माने चेहरा, जाने माने क्या, बहुत ही है ही विपिन सर।
विपिन सर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में पॉजिटिव बयान बनाया, वीडियो अपना। तो क्या आप एक चीज ये भी करना चाहिएगा बहादुरपुर के जनता के लिए कि अगर वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाए या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं तो उनको पहले कुर्सी और पानी मिल सके, जैसे कि वो उन्होंने विपिन सर ने ये चीज घोषणा किया है अपना कि ऐसा हो, तो क्या आप ऐसा कुछ करना चाहिएगा? बिल्कुल, हमारे लिए तो काम ही प्यारा है। हम पैसा कमाने के लिए तो नहीं न जा रहे हैं, और काम के लिए जा रहे हैं। हमारा बोर्ड हर गांव में रहेगा पोल पर, और उसमें मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, और कहीं भी जनता को कोई दिक्कत होगा वो तुरंत फ़ोन करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। और कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हमारे क्षेत्र में तो कम से कम घूस लेने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में जितना लोग आए हैं, चाहे डीएसपी हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, कोई सभी हमारे आंदोलन से आए हैं। उनके लिए हमने आंदोलन किया है। तो जब हमारा काम होगा, यानी जनता का काम होगा, तो लोग कोई काम भी नहीं रोकेंगे, जो कानूनी रूप से सही होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए काम होगा। और हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाएंगे जहां सारी पुस्तकें रहेंगी। जो पुस्तक आपको दरभंगा में नहीं मिल रहा है, पटना में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, वो पुस्तक गाँव में रहेगा। चाहे कोई की कंपटीशन का तैयारी करना हो, एकेडमिक तैयारी करना हो, सारा पुस्तक रहेगा, बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, सारी सुविधा रहेगी। हर पंचायत में पंचायत क्लिनिक खुलवाएंगे, जिसमें एक एम्बुलेंस भी रहेगा कि कोई बीमार पड़ा तुरंत उसको जहां भी ले जाना हो, हॉस्पिटल या जहां जाना चाहे उनको ले जाया जाएगा। और पंचायत क्लिनिक खुलेगा। खाद बीज जो ऊंचे कीमत पे मिलता है, समय पे नहीं मिलता है, इस पर हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। पीने के पानी का जो संकट हो गया, चापाकल सूख गया, इसके लिए हम विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे कि भाई नदी जो है सूखती जा रही है, उसमें धारा तो चलती रहे। ये सिर्फ और सिर्फ छात्र युवा दिलीप कुमार की जीत नहीं होगी, ये बहादुरपुर विधानसभा के युवा की जीत होगी। बिल्कुल, ये बिहार के समस्त युवाओं की जीत होगी, और बहादुरपुर की आम जनता, ग्रामीण वासियों की जीत होगी पूरा 100%। 100%। हाँ, जी, आपका नाम क्या हुआ? कमलेश यादव। कमलेश यादव। जी। यादव होकर आरजेडी छोड़ करके निर्दलीय में घुस गए। छोड़िए ना, मेरा भाई है, सब चीज है, समांग है, तो रहबे करेंगे। जी जी। तो अपना नाम बताइएगा। भागनन यादव। क्या लगता है दिलीप कुमार जी जो कह रहे हैं उसमें आपको सच्चाई दिखती है? आप लोग क्षेत्र मतलब कि अगल बगल के लोग हैं, तो क्या वो जो बोले हैं क्या उसमें सच्चाई है? इतना दिन से जो कर रहे हैं 100 में 100 अपना त्याग कर दिया दिलीप यादव, और बिहार के जनता के हर बच्चा के लिए अपना शरीर कुर्बान कर दिया। अगर वो नहीं चाहेगा, वो समाज का माँ बाप नहीं चाहेगा, तो वो बच्चा के लिए डूब मरना। ये बढ़ावे, आगे बढ़ा कर लाभ उठावे। अभी पुराना नेता को सवाल उठता है, जो जितना भी आता है, जो हमारी इस तरह ठग कर चला जाता है, तो ठगबा तो वो बना, हम तो नहीं ठगने आए हैं। हम तो सिर्फ विकास करने के, हमारा ताकत आप दीजिएगा तो हम विकास का मुद्दा लेंगे, आपको देंगे। ये हमारा कहना है, दिलीप कुमार का सोच है। बस ताकत ने उभर रहा है दिलीप कुमार जी। आइए, आप भी सर कुछ कहना चाहिएगा? दिलीप कुमार जी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उस पर आपका क्या राय है? इस पे हमारा ये राय है कि दिलीप एक छात्र नेता से उभरे, फिर उनका दिल हुआ कि मैं जन कल्याण, जनता का भी हम सेवा करूं। तो हम लोग तन मन धन से, जो मेरा छात्र है, हम उनका गार्जियन हैं, हम लोग पूरे तन मन धन से एक बहादुरपुर प्रखंड के विधानसभा का ये हम लोग चाह रहे हैं कि दिलीप कुमार विधायक बन के हम लोग के आगू में आवे, तब हम लोग को विश्वास होगा कि हम क्रांति एक पैदा अपना प्रखंड में करने जा रहे हैं। इसलिए कि ऐसा नेता हम नहीं देखे। आपका नाम? दयाशंकर यादव। चलिए, अहाँ के की नाम भेलै? विनोद यादव। अहाँ तो शुरू से अपन गांव में रहे छे, अगले बगल के होबे, केहन नेचर रहले हैं शुरू से दिलीप कुमार जी के? अच्छा ही नेचर रहले हैं। अच्छा नेचर? जी जी हाँ, हम सब और चाहे कि जो पूरे व्यक्ति जितने अब घर में सदस्य है, सब कोई मिला कर वोट दी, एकरा ऊपर बढ़ाए, ताकि बच्चा के संस्कार देते, संस्कारी विद्यार्थी है। और की कहो विशेष हम अपन नाम कहो? विनोद यादव। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा और जाना, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी थे, जो कि निर्दलीय उतरे हैं बहादुरपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में। आप लोगों को क्या लगता है? और जहां तक कि लोगों की सोच और जो हिसाब से जिस उम्मीद के साथ दिलीप कुमार जी ने बताया है, उस हिसाब से लग रहा है कि इनकी हवा है और रहेगी। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि क्या दिलीप कुमार जी जीत रहे हैं बहादुरपुर विधानसभा से या फिर नहीं, ये भी हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।